जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टीथ। देखिए, दांत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। ओडोंटोलॉजी। देखिए, दांत किस किस चीज़ के मिलके बने होते हैं? तो दांत फास्फेट और कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम के मिलके बने होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन एक बनता है कि बोन्स यानी हड्डी और टीथ यानी दांत में सबसे मजबूत कौन होते हैं? बोन्स यानी हड्डी और दांत में सबसे मजबूत क्या होता है? तो देखिए, सबसे मजबूत इन दोनों में दांत होता है, क्योंकि दांत में 98% जो होता है वह कैल्शियम पाया जाता है। 98% कैल्शियम पाया जाता है और हड्डी में 68% कैल्शियम पाया जाता है। जो कैल्शियम का काम होता है मजबूती देना होता है। कैल्शियम हमारे दांतों को क्या करता है? मजबूत करता है। तो दांत में 98% कैल्शियम पाया जाता है और हड्डी में 68% कैल्शियम पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। दांत के प्रकार। दांत के प्रकार। तो देखिए, दांत जो पहला होता है वह विषम दंती होता है। विषम दंती होता है। दूसरा जो होता है वह द्विबार द्विबार दंती होता है। और जो तीसरा होता है वह गर्त गर्त दंती होता है। देखिए, विषम दंती का क्या मतलब होता है? विषम दंती का यही मतलब होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वह विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, जो सरीसृप होते हैं केवल उन्हीं के दांत एक समान रहते हैं। बाकी हमारे जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं। द्विबार दंती का मतलब क्या हुआ? दो बार आते हैं। दो बार यह आते हैं। गर्त दंती का मतलब क्या हुआ? कि यह मसूड़ों में फंसे होते हैं। मसूड़ों में फंसे होते हैं। देखिए, तो विषम दंती यानी जो हमारे विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। देखिए, जो पहला होता है वो होता है एनसीसर। एनसीसर का मतलब क्या होता है हिंदी में? कृतंक। यह कितने होते हैं? तो यह दो होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कैनाइन। कैनाइन का मतलब क्या होता है? रदनक। रदनक। यह कितने होते हैं? तो यह एक होते हैं। तीसरा जो होता है वह हमारा होता है प्रिय मूलर। प्रिय मूलर होता है। यह होता है, इसका हिंदी का मतलब होता है अग्र चवड़क। अग्र चवड़क। इसका यह कितना होता है? यह दो होता है। जो चौथा होता है वो होता है मूलर। मूलर एक, ये इसका हिंदी का अर्थ मतलब क्या होता है? चौड़क। यह कितने होते हैं? यह तीन होते हैं। अब देखिए, इंसीसर जो होता है यह, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है काटना। इसका काम क्या होता है? काटना। और आपको बता दें कि यह सबसे पहले, जब बच्चे में सबसे पहले जो दांत आते हैं वह इंसीसर ही होते हैं। देखिए, रदनक। रदनक का कार्य क्या होता है? भोजन को फाड़ना। भोजन को फाड़ना इसका काम होता है। प्रीमूलर का काम क्या होता है? भोजन को चबाना। भोजन को चबाना। और चवड़क का काम क्या होता है? ये चवड़क काम होता है पीसना। यह इनके काम होते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए, यह हमारा
नीचे वाला हिस्सा है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। मुंह का नीचे वाला हिस्सा इसको दो भागों में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए इसमें जो आगे के जो दो दांत रहेंगे वह इंसिसर रहेगा। थोड़ी दूरी बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए। और जो यह एक दांत अकेले रहेगा यह कैनाइन रहेगा। और जो ये दो दांत हैं यह प्रीमोलर रहते हैं। और यह जो तीन दांत होते हैं वह मूलर होते हैं। देखिए तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दांत हमारे एक साइड हुए, तो दूसरे साइड भी हमारे 8 दांत होंगे। यानी नीचे वाले हिस्से में हमारे कितने दांत हुए? 16। सॉरी, हाँ सॉरी 16 ही। देखिए नीचे 8 8 16, तो ऊपर भी 8 8 16, टोटल हमारे कितने हो गए? 32। टोटल हमारे कितने हो गए? 32। तो एक मनुष्य का जो दांत होता है, मनुष्य के दांत होता है टोटल 32 होते हैं। तो 32 दांत मनुष्य के होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे दंत सूत्र के बारे में और जानेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन से दांत होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, कितने दांत होते हैं। और से जानवरों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके पास कितने दांत होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं। अगले हम वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।